जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस इन करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग विच आर द फॉलोइंग इज अ क्लास मार्क। तो क्लास मार्क जो होता है वो क्लास का मिडिल पॉइंट होता है। तो 10 और 15 का जो मिडिल पॉइंट बनेगा हमारे पास 12.5 बनेगा। सेकंड पार्ट में है कि जी व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 4 to 7। तो 4, 5, 6, 7 ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स बनते हैं, तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज चार्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल। तो हमारे पास जो हिस्टोग्राम बनता है उसको हम चार्ट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच आर द फॉलोइंग इज फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा की सूरत में सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, और अगर अनग्रुप डाटा होता तो फिर हम फर्स्ट जो इसका पार्ट ए है उसको लिखते हैं। 6 पार्ट में है इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 25 वैल्यू इज 10 देन द सम ऑफ द वैल्यूज। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 और 10 जो है वो हमारे पास 250 आता है, लिहाजा इन 10 वैल्यूज का सम 250 होगा। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द डाटा 1 2 4 3 0 2 1। अगर मैं इसको मीडियन के लिए सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो मेरे पास ये बनेगा जी 0 1 2 3 और 4। तो इसमें जो मेरे पास मिडिल वैल्यू बनती है वो 2 बनती है, तो ये हमारा मीडियन हो गया। 7 पार्ट में विच मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। तो जो मॉड होता है वो होती है मोस्ट अकरिंग वैल्यू। तो मोस्ट अकरिंग वैल्यू जो वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। 9th पार्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम इन मोहम्मद। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से हमारे पास 1 2 3 3 जो है वो एम है, तो 3/8 जो है वो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। 10th पार्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52। तो 52 में हमारे पास 4 जो हैं वो एसेस होते हैं जिनको इक्के हम कहते हैं। तो 4/52 के हिसाब से ये हमारे पास बनता है सिंप्लीफाई करके 1/13। तो जो बी पार्ट है वो हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से 11th पार्ट में नॉर्मल फेयर डाई इज रोल्ड 6000 टाइम्स द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ 5 इज। तो 5 की जो हमारे पास रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है वो बनती है 1/6, और 1/6 को जब हम 6000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1000 बनेगी। तो ये जो हमारे पास 1000 का फिगर है वो सी में अकर हो रहा है। इसी तरह से जो 12 पार्ट है कि फेयर काइन इज टास्क 500 टाइम्स एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टेल। तो टेल के हमारे पास रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 1/2, और जब 500 टाइम हम उसको टॉस करते हैं तो 250 जो है वो हमारा फिगर बनता है, जो कि यहाँ पर बस बी पार्ट में है। 13 में है कि इन अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल 5 लाइक पीच जूस द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल इन द पॉपुलेशन ऑफ 1 to 0 हो लाइक पीच जूस। तो पीच जूस की रिलेटिव हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/5, क्योंकि 5 में से 4 बंदे इस जूस को पसंद करते हैं। तो जब तादाद हमारे पास 1 to 0 0 होगी तो इसको सिंप्लीफाई करने से 5 times 2 is 10 और 5 times 4 is 20, तो 240। तो ये बनेगी 0 4s are 0, 4 4s are 16 और 2s are 8, 960। तो ये जो सी का ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी टाइम्स हनी शुड टॉस अ फेयर कॉइन इफ यू एक्सपेक्ट टू गेट 100 टेल्स। तो 100 टेल्स, चूँकि टेल का जो रिलेटिव हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1/2, यानी कि 1 out of 2 चांसेस हैं टू गेट द टेल। तो 1/2 जो है अगर हम उसको 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें 100 मिलेगा। लिहाजा यहाँ पे 200 टाइम अगर वो उसको टॉस करे तो अंदाज़ा है कि वो 100 टेल्स हासिल कर सकता है। 15 पार्ट में है कि एन एवरेज विच कैन नेवर हैपन इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो इवेंट हमारे पास कभी ना हो तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कह सकते हैं।
इसी तरह से 16 पार्ट में है टू सच इवेंट हुज प्रोबेबिलिटीज आर 1 to each are called इक्वली लाइकली, यानी कि जो दोनों के बराबर के चांसेस हैं कि वो हो सकते हैं। फिर हमारे पास 17 पार्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट जो है वो वन, जिस चीज़ के बारे में हमें पता हो कि उसने होना ही होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसी तरह से जो हमारे पास 18 पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन टेक द वैल्यू 0, 1, 1/2 ऑल ऑफ देम। ये सारे हमारे पास पॉसिबल है। अगर वो नॉट पॉसिबल है तो 0 होगा, अगर उसके होने की श्योरिटी है तो 1 है, और सी भी पॉसिबल है तो इसमें हम डी ऑप्शन को लेंगे। इस तरह से 19 पार्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट टेक द वैल्यू 0, 1, 2 ऑल द वैल्यूज। 2 जो है वो नहीं होती, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी की 1 होती है। 20 पार्ट में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। अगर एक इवेंट ने नहीं होना तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 हो गई। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट होता है। इस पे है कि फाइंड द मीन, मॉड एंड मीडियन। तो मीन, मॉड और मीडियन मालूम करने की खातिर एक्स और एफ की वैल्यू तो गिवन है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर उसके लिए मैं यहाँ पे कॉलम बना लूँ और उसको कैलकुलेट कर लूँ तो यहाँ पे 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 10 30 30 + 7 37 37 + 5 42 and 42 + 3 45। तो ये हमारे पास जो है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब जो मीन के लिए मेरे पास फार्मूला है वो है सिग्मा ऑफ f of x डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ f। तो f of x, f और x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2s are 10, 10 4s are 40, इस तरह से 15 6s are 90, 28s are 160, 25 10s are 250, और उसके बाद 37s are 210, और 35 5s are, इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 35 डिवाइड बाय 5 is 175, और 40 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 120। इन सारी वैल्यूज़ को हमने सिग्मा ऑफ एफ जो कि हमने निकाला है 45 उस पर डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे पास एक्स की या मीन की वैल्यू आ जाएगी। इन वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से सिंप्लीफाई करें तो 175 + 120 + 210 + 250 + 160 + 90 + 10 100 140। तो ये बनेगा जी 1055 डिवाइड बाय 45। तो इसको अगर हम डिवाइड कर लें 45 पे तो हमारा आंसर आता है 23.44। तो 23.44 हमारे मीन के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। मीन मालूम करने के बाद जो हमने मालूम करना है मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले तो उसका जो रोल नंबर है वो मालूम करना पड़ेगा, कौन से टर्म पे हमारे पास मीडियन होगा। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं ये चेक करूं कि हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं 45, तो मीडियन वैल्यू के लिए फार्मूला है n+1 डिवाइड बाय 2th टर्म, और ये उस सूरत में जब हमारे पास जो टोटल वैल्यू जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो ऑड हो। तो इसके हिसाब से 45 + 1 डिवाइड बाय 2th टर्म के हिसाब से ये बनेगा 23rd टर्म। अब 23rd टर्म के लिए जैसे हम 20 से 30 की तरफ मूव करेंगे, यानी कि 20 वैल्यूज़ पे तो 8 पूरा हो जाएगा, और जब हम ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जब हम
20 के बाद 30 की तरफ जा रहे होंगे तो बीच में 23rd वैल्यू आएगी, और 23rd वैल्यू के हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बनी 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 जो है वो हमारी मीडियन हो गया, उसका रोल नंबर जो है वो 23rd हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो मॉड हमने मालूम करना है। तो मॉड जो होता है वो मोस्ट अकरिंग वैल्यू होती है, तो उसके हिसाब से हमारा जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी बन रही है वो है हमारे पास 10। तो ये भी 25 की बन रही है, लिहाजा हमारे पास मीडियन भी 25 है और मॉड भी जो है वो 25 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गिवन है फाइंड द मीडियन। तो जो डाटा हमको गिवन है उसके मुताबिक चूँकि ग्रुप डाटा है हमको इसका टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास जो मार्क्स का ग्रुप है तो उसके लिए फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिए दूसरा कॉलम बना देते हैं, फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि मीडियन ग्रुप हमारा कौन सा है, और उसके बाद हम क्लास बाउंड्रीज भी बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप के लिमिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे। तो इन वैल्यूज़ के हिसाब से जो मेरा पहला ग्रुप है वो है 32, 39, 42, 49, उसके बाद है 52, 59, और 60 to 69 एंड फाइनली 70 to 79। पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 3, दूसरे ग्रुप की 8, फिर 11, 5 एंड 4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब बनाएंगे तो 3 एज इट इज़, 3 + 8 11, 11 + 8 जो है 11 + 11 22, 22 + 5 27, 27 + 4 31। तो ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दी। अब क्लास बाउंड्री जब हम बनाएंगे तो 30 और 39 में 0.5 ऐड करने से ये बनता है 29.5, और 39 में 0.5 ऐड करने से 39.5। यहाँ पे भी 39.5, 49.5, 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, 69.5 एंड 79.5। अब उसके बाद हमने तलाश करना है कि कौन से ग्रुप में हमारा जो मीडियन है वो लाई करता है। तो मीडियन वैल्यू के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है n+1 2th टर्म अगर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सूरत में फाइनल वैल्यू जो अगर वो एक ऑड नंबर आता है तो इसके हिसाब से 31 + 1 / 2th टर्म बनती है 16 टर्म। तो 16 टर्म को अगर मुझे तलाश करना है तो जब मैं 11 से 22 की तरफ जाऊंगा तो जो 50 to 59 का ग्रुप है इस ग्रुप में मेरी 16th वैल्यू होगी। तो इसको मैं कहूँगा कि ये मेरा मीडियन ग्रुप है, और इसके हिसाब से अब मैं वैल्यूज़ को अपने फार्मूले में पुट करूँगा। जो फार्मूला है मेरा उसके मुताबिक मीडियन का फार्मूला होता है L + H / F n/2 - C। तो L जो है ये हमारे पास
जिस हमारा जो मीडियन ग्रुप है उसके क्लास बाउंड्री में जो लोअर लिमिट है उसको हम लिखेंगे, तो वो तो 49.5 हो गया। एच हमारे ग्रुप की जो लेंथ है वो 10 है। एन हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 31 है। एफ हमारे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो कि 11 है। और सी जो है हमारा जो ग्रुप है उसमें प्रीवियस की वाले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सी की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। ये वाली वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ फार्मूले में, तो एच की बजाय मुझे 49.5 पुट करना है, और एल की भी वैल्यू 49.5, एच की वैल्यू 10, एफ की वैल्यू 11, एन की वैल्यू 31 डिवाइड बाय 2, और सी की वैल्यू जो है वो जो जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी मीडियन ग्रुप की है उससे जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। और इस वैल्यू को जब मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ तो 31 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 49.5, तो ये 53.59 आता है। तो ये जो है हमारे पास मीडियन की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 वैल्यूज इज 35.5। तो जिन 10 वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन 35.5 है उनका सम अगर मैं निकालूं तो सम ऑफ 10 वैल्यूज हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 35.5, तो वो मेरे पास बनता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 35.5 355। और जो हमारे पास 10th वैल्यू को छोड़ के बाकी 9 वैल्यूज का सम है, तो वो अगर मैं निकालूं तो सम ऑफ गिवन 9 वैल्यूज ये हो जाएगा, सब ऐड कर देते हैं, तो 20 प्लस 23 प्लस 37 48 29 33 इन वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 45 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 33 प्लस 29 प्लस 48 प्लस 37 प्लस 23 प्लस 20, ये बनता 320। तो जो 10th वैल्यू है वो 355 माइनस 320 होनी चाहिए, तो ये वैल्यू हमारे पास 35 होगी। इसका मतलब ये है कि जो 10th वैल्यू है वो 35 होनी चाहिए अगर ये डाटा वैलिड है तो। उस क्वेश्चन में हमारी स्ट्रेटेजी है उसको दोबारा समझ लेते हैं कि जो 10 वैल्यूज का एवरेज हमको गिवन है 35.5, उनका सम हम निकाल सकते हैं 35.5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, और अगर इसमें एक वैल्यू को छोड़ के बाकी जो 9 वैल्यूज का हमको डाटा गिवन है उनका सम अगर हम निकालें तो 320 है। तो 9 वैल्यूज के सम को जब हम 10 वैल्यू के सम से माइनस करेंगे
क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड मीन, उसके बाद फिर हमने मीडियन भी मालूम करना और मॉड भी मालूम करना। तो मीन मालूम करने की खातिर हम टेबल को तरतीब देते हैं। सबसे पहले जो क्लास मुझको गिवन है उनके हिसाब से 0 to 10 हमारे पास फर्स्ट क्लास है, उसके बाद 10 to 20 सेकंड क्लास है, और फिर 20 to 30 थर्ड क्लास है, और फिर 30 to 40 फोर्थ क्लास है, और फिर 40 to 50। और अगली वैल्यू जो हमको गिवन है वो फ्रीक्वेंसी है। इनकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखूं तो पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 1 है, दूसरे ग्रुप की 5, तीसरे की 7, फिर 5 और 1। अब जो हमारे पास मालूम को करना है वो है मीन। मीन मालूम करने की खातिर सबसे पहले हम क्लास मार्क्स निकालते हैं। क्लास मार्क्स का मतलब होता है जो मिडिल वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पे x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिडिल वैल्यू जो हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं उनको ऐड करके 2 पर हम डिवाइड कर देंगे। 0 + 10 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। इसी तरह से 10 और 20 की मिडिल वैल्यू 15, फिर 20 और 30 की 25, 30 और 40 की 35, 40 और 50 की 45। उसके बाद हमने जो फ्रीक्वेंसी और मिडिल वैल्यू होती है उनको वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास मीन का फार्मूला है सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ। तो एफ ऑफ एक्स निकालने खातिर 1 × 5 5, 5 × 15 75, 7 × 25 से हमारे पास वैल्यू आती है 7 multiplied by 25 175, 5 × 35 ये भी 175, और 1 × 45 से 45। तो जब मैं सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालता हूँ तो इन वैल्यूज़ का जो मेरे पास सम बनेगा तो वो है 5 + 25 80, 80 + 175 + 175 + 45, तो 475। तो ये तो डाटा आ गया सिग्मा एफ ऑफ एक्स का। और जब हम सिग्मा एफ की वैल्यू निकालेंगे इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, तो 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 + 1 19। तब हमारे पास इस फार्मूले में पुट करने के लिए दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, लिहाजा 475 डिवाइड बाई 19, जिससे हमारे मीन की वैल्यू आती है 25। हमारा अगला टास्क जो है वो इसी डाटा का मीडियन मालूम करना है। तो मीडियन के लिए जो है हम दोबारा से इसका टेबल बनाएंगे, क्योंकि उसमें हमें डिफरेंट वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले क्लास, और क्लास में हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है वो है 0 to 10, उसके बाद 10 to 20, फिर है 20 to 30, 30 to 40, और 40 to 50। इसकी हमको फ्रीक्वेंसीज गिवन है। फ्रीक्वेंसीज में यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 5, 7, 5 और 1।
मीडियन मालूम करने के लिए चूँकि हमें मीडियन ग्रुप मालूम करना होता है तो हम इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बना देते हैं। यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज की हमको ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ मैच कर रही हैं, तो उनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो मैं डायरेक्ट जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के ऊपर 1 1 + 5 हमारे पास 6 6 + 7 13 13 + 5 18 और 18 + 1 19। तो हमारे पास जो फाइनल फिगर आ रहा है 19 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीडियन मेरे पास होगा, मीडियन ग्रुप, बल्कि उससे पहले मीडियन वैल्यू की तरफ हम आ जाते हैं, उसका फार्मूला होगा n+1 / 2th टर्म, क्योंकि हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आई है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की सूरत में वो ऑड आई है। सो 19 + 1 / 2 और ये मेरे पास 19 + 1 20 20/2 10th टर्म के हिसाब से जब हम 6 से 13 की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो हमारा ग्रुप होगा 20 to 30 ये हमारा मीडियन ग्रुप हो गया। अब जब हमने मीडियन ग्रुप का तयन कर लिया तो जो हमारे पास फार्मूले हैं उनके हिसाब से मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ। मीडियन का हमारे पास फार्मूला होता है L + h/f और n/2 - c। L जो होता है वो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, लेकिन यहाँ पे लिमिट और बाउंड्रीज हमारे पास सेम है। तो जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं उसमें वैल्यू है 20। इनको अगर मैं मार्क कर लूँ तो ये L हो गया। H की वैल्यू हमारे पास ग्रुप की लेंथ है, ग्रुप की लेंथ हमारे पास 10 है। N की वैल्यू हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का फाइनल फिगर 19 और C जो है हम जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 7 है उससे जो जिसकी फ्रिक्वेंसी 7 है उससे ग्रुप से जो पिछली हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 6, तो ये हमारे पास C की वैल्यू हुई। अब इन वैल्यूज़ को जब मैं पुट करता हूँ तो H की वैल्यू 10, F की वैल्यू 7, N की वैल्यू 19 और C की वैल्यू 6। तो इन वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो 19 / 2 - 6 multiplied by 10 divided by 7 और प्लस 20। तो ये फिगर भी हमारे पास 25 आता है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा मीडियन है वो 25 है। इसके बाद जो हमने अगला काम करना है वो मॉड मालूम करना है। तो मॉड बनाने के लिए इसी जो हमारे पास क्लासेस हैं उसका पहला कॉलम बनाते हैं। क्लास में हमारे पास 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। इनकी फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, वो मैं लिख देता हूँ 1 5 7 5 and 1। अब हमारे पास जो मॉड बनाने के लिए क्लास बाउंड्री की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वो यहाँ पे हम चूँकि अपर और लोअर लिमिट्स हमारे पास सेम है लिहाजा उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम
जो हमारे पास मीडियन क्लास है उसको हम तलाश करेंगे। तो मीडियन क्लास के हिसाब से जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो है 7। तो इसी हिसाब से जो मीडियन क्लास है वो हमारे पास ये बन गई। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मीडियन क्लास है। अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको जब मैं फार्मूले में पुट करता हूँ तो फार्मूला है हमारे पास मॉड का L प्लस f of m minus f of n f1 divided by 2 of f of m minus f1 minus f2 multiplied by h। तो यहाँ पे L जो है वो तो हमारे मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है। अगर क्लास बाउंड्रीज हमने बनाई होती तो वो इस्तेमाल करते। मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस ग्रुप की 7 है। F1 जो है वो हमारे पास इससे जो पिछला ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी, और F2 जो है वो हमारे पास इससे जो अगला ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो इन वैल्यूज़ को पुट करने की सूरत में F1 की वैल्यू 5, 2 इंटू 7 माइनस 5, और यहाँ पे F2 भी 5 है। तो H की वैल्यू हमारे पास ग्रुप की जो लेंथ है वो है 10। तो इन वैल्यूज़ को जब मैं कैलकुलेटर की जैसे कैलकुलेट करता हूँ तो 7 माइनस 5 2 डिवाइड बाय 14 माइनस 10 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, और 10 को जब 5 आ गया आंसर, और 20 प्लस 5 25। लिहाजा मॉड भी हमारे पास इस क्वेश्चन की सूरत में 25 आ रहा है। तो तीनों वैल्यूज जो हमारे पास मीन, मॉड और मीडियन वो 25 आ गई। तो ये फार्मूले जो है ये हमको याद होने चाहिए, और उसके अलावा उनको ग्रुप में लिखी हुई वैल्यूज के साथ किस तरह कनेक्ट करना है ये हमको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन है कि अफान इज लर्निंग टू प्ले डॉट। ही प्लेज 20 times each day and the probability of hitting bullseye is 1 out of 10। तो probability जो उसकी है, probability of hitting या टारगेट अचीविंग वो हो गई 1/10। तो अगर 1 out of 10 टाइम्स वो उसमें टारगेट को अचीव करता है तो 20 में फॉर 20 अटेम्प्ट्स 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि एक डे में जब वो 20 अटेम्प्ट्स करता है तो 2 टाइम्स जो है वो उसकी अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल होती है। तो अगर एक डे में 2 अटेम्प्ट्स उसकी सक्सेसफुल हैं तो 25 डेज सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स जो हैं वो उसके लिए हम 2 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास आंसर आना चाहिए 50। यानी कि 25 डेज की उसकी जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होनी चाहिए वो 50 होनी चाहिए। इसी तरीके से मिस जो है, अगर मिस प्रोबेबिलिटी जो है अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 out of 10 है तो मिस की प्रोबेबिलिटी 9 out of 10 होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से पर डे जो मिस्ड हैं, चूँकि वो रोज़ाना 20 अटैम्प्ट्स कर रहा है
तो 20 को जब हम 9/10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि पर डे उसके जो मिसेस हैं वो 18 है। तो 25 डेज मिस्ड जब हम फाइंड करेंगे तो वो 18 मल्टीप्लाइड बाय 25 और ये फिगर हमारे पास आता है 450। तो इसका मतलब ये है कि 450 टाइम्स है वो अपने टारगेट को मिस करेगा 25 डेज में। 50 टाइम्स है वो अचीव करेगा 25 डेज में अपने टारगेट को और 450 टाइम मिस करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि शिफा ओनली गेट्स लेट फॉर हर स्कूल 2 days आउट ऑफ 6 वर्किंग डेज। तो हमारे पास जो लेट डेज हैं वो हैं 2 और वर्किंग डेज 6 के हिसाब से, या जो कि हमारे पास एक वीक बन गया। तो एक वीक में अगर वो 2 days तो फिर हमारे पास 4 वीक्स में कितने डेज। तो ये रेशो क्वेश्चन का सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 1 वीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 2 into 4 इज 8, लिहाजा 4 वीक्स में जो है उनमें से 8 डेज के तौर पे उसको लेट होना चाहिए। तो शी विल बी लेट फॉर 8 days expected in 4 weeks, या जिसके डेज बनते हैं 24 डेज। वर्किंग डेज की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें हमने संडेज को शामिल नहीं किया। हमारे पास जो क्वेश्चन 8 है इसमें है कि आशा ट्राइज हर बेस्ट to score 100% in each maths assessment, but its probability of getting this is 0.8. आप अगर probability जो है of getting 100% वो है 0.8। तो 0.8 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है 8 आउट ऑफ 10। इसका मतलब है कि 10 में से जो 8 टेस्ट हैं उसमें उसका 100% होता है। तो ये इस प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर उसको हमने यानी कि टोटल टेस्ट और उसमें 100% स्कोर टेस्ट अगर हम निकालें तो 10 में से 8 में उसका 100% आ रहा है। अगर यही रेशो हम चलाएं 20 टेस्ट के लिए, अगर 20 असेसमेंट होंगी तो कितनों में उसका 100% स्कोर आएगा। तो ये भी रेशो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 10। तो जो रेशो हम यहाँ पे एक कॉलम के लिए बनाएंगे वही रेशो दूसरे कॉलम के लिए बनाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 20 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये मेरे पास बनता है 16। इसका मतलब ये हुआ कि शी विल स्कोर 100% in 16 tests out of 20 expectedly। जो उसके रेशो है 0.8 की प्रोबेबिलिटी की, उसके हिसाब से हमने ये वाली वैल्यू फाइंड की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो डाटा हमको गिवन है इन अ लैब शेल्फ देयर आर 50 रिपोर्ट्स ऑफ कोविड-19।
तो जो टोटल हमारे पास रिपोर्ट्स हैं सबसे पहले उनको टैबुलेट कर लेते हैं कि टोटल रिपोर्ट्स उनकी तादाद हमारे पास 50। अमंग देम देयर आर 13 फीमेल। तो फीमेल रिपोर्ट्स जो हैं वो 13 है एंड 2 ऑफ फीमेल आर कोविड पॉजिटिव। तो कोविड पॉजिटिव फीमेल ये हमारे पास 2 है। ये डाटा हमको गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कहता था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फीमेल रिपोर्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फीमेल रिपोर्ट, तो फीमेल्स की तादाद चूँकि हमारे पास 13 है और टोटल तादाद हमारे पास रिपोर्ट्स की 50 है, तो वो तो ये वाला फिगर हो जाना चाहिए। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। इस तरह से बी पार्ट में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल रिपोर्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल रिपोर्ट चूँकि 13 जो है वो फीमेल है, तो बाकी अब मेरे पास 37 मेल रह गए। लिहाजा मेल की रिपोर्ट हासिल करने की प्रोबेबिलिटी 37 आउट ऑफ 50 हो गई। और फिर सी पार्ट में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फीमेल कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, फीमेल कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। तो जो हमारे पास 2 रिपोर्ट्स हैं फीमेल की वो पॉजिटिव हैं, तो बाकी जो फीमेल की तादाद है वो है 11। तो 50 में से 11 चांसेस हैं कि हमें फीमेल कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो हमें मिल जाए। क्योंकि टोटल रिपोर्ट्स की तादाद 50 है, तो उनमें से जो नेगेटिव फीमेल रिपोर्ट्स हैं वो उनकी तादाद 11 के हिसाब से ये डाटा हमने बनाया है।